अभी तक हमने जितनी भी रेप की घटनाएं सुनी थी उसमें यही सुना था किसी बच्ची के साथ, किसी लड़के के साथ या किसी बुजुर्ग के साथ ये सब कुछ हुआ है, रेप हुआ है। और इन घटनाओं को सुनकर हम हैरत में थे। लेकिन आज की जो घटना आप सुनेंगे तो शायद आपको इंसान होने पर शर्म महसूस होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये घटना बता कैसे रहा हूँ, क्योंकि बताते में ही मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब यकीन नहीं हो रहा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि 3 लड़के मिलकर, वो भी जवान लड़के, जवानी की उम्र में, तीनों जवान लड़के एक बकरी के साथ, जो बकरी पहले से गर्भवती थी, उसके साथ हैवानियत करते हैं, उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद बकरी की मौत हो जाती है। लेकिन आखिर उन तीनों युवकों के दिमाग में ये सब कुछ कैसे आया और पुलिस ने फिर जब उनको पकड़ा तो क्या कार्रवाई हुई, और जिसमें से एक लड़के को जो पकड़ा जाता है उसके साथ क्या होता है, ये लड़के कौन थे, इनके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया। अब आप सोच सकते हैं कि अगर उस जगह पर कोई लड़की होती, कोई बच्ची होती तो उसको भी ये बख्शते नहीं, लेकिन इनके दिमाग में ये हैवानियत की प्लानिंग, मतलब ये सब कुछ करने की, घटना करने की ख्याल आया कहाँ से। तो चलते हैं और इस घटना को थोड़ा शुरू से बताएंगे, कहीं अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो आप उनको पहचान सकते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स को हमने वीडियो में उनके नाम को लिया था। अगर आप चाहते हैं कि आपके कमेंट्स को पढ़ा जाए, आपका नाम लिया जाए, तो जल्दी से नीचे जाएं और अपना नाम लिख दें, आप किस जगह से हैं, क्या करते हैं और हमारे चैनल को आपने कब सब्सक्राइब किया था। हम वीडियो के आखिर में आपके नाम को पढ़ेंगे और आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे। तो आज की जो घटना है, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना बिहार की है, बिहार का वैशाली ज़िला है और वैशाली ज़िले का एक महुआ थाना पड़ता है। उसी थाने के अंदर एक कदम चौक गांव है, वहीं की घटना है। 1 अगस्त की दोपहर का टाइम था, लगभग 1 से 2 बजे का। गांव के लोग, सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे और कुछ लोग जो अपने बकरियों को चराने के लिए टहला रहे थे। वहीं पर एक किसान जो अपनी बकरियों को टहला रहा था, चरा रहा था, वो देखता है कि उसकी एक बकरी गायब हो गई है। वो बकरी को ढूंढने में लगा हुआ था, इधर उधर भाग रहा था, लेकिन बकरी कहीं नहीं मिल रही थी। वहीं झाड़ियों में से बकरी की बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे बकरी को किसी जानवर ने हमला कर दिया या फिर बकरी की जान बिल्कुल अटक गई। तो वो किसान भागता हुआ झाड़ियों की तरफ जब पहुंचता है तो जो उसकी नज़र पड़ती है वो देखकर मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तीनों गाँव के लड़के बकरी को पकड़े हुए थे और गलत काम कर रहे थे। तीनों के कपड़े उतरे हुए थे। किसान जैसे ही चीखता है तो जो 2 लड़के थे जो बकरी को पकड़े थे वो बकरी छोड़कर भागते हैं, और जो तीसरा लड़का था, क्योंकि उसके आधे कपड़े उतरे हुए थे और जो पैंट थी वो पैरों में थी, तो वो भाग नहीं पाता और किसान उस पर कूद पड़ता है और सब पकड़ लेता है। जैसे ही गाँव के लोगों को चीखने की आवाज़ें लगती हैं, गाँव के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो लड़का था उसको पकड़ लिया जाता है, कुर्सी से बांध दिया जाता है। लड़के से पूछा जाता है, लड़के का नाम सोनू कुमार था, उसको कुर्सी से बांधा जाता है। पूरे गांव का मजमा इकट्ठा हो जाता है और जो बकरी थी उसकी हालत गंभीर हो जाती है, क्योंकि बकरी गर्भवती थी। कुछ ही वक्त के बाद वो बच्चे को जन्म देने वाली थी और बकरी खून से लथपथ वहाँ पर पड़ी हुई तड़प रही थी। गाँव वालों का गुस्सा आसमान पर था। वो सोनू कुमार युवक को बहुत बुरे तरीके से पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि वो युवक ऐसी हैवानियत कर रहा था। दूसरी तरफ डायल 112 पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। अब सवाल ये था कि साथ वाले 2 लड़के और कौन थे, तो वो बताता है कि उसमें दूसरा लड़का जो था उसका नाम अवनीश था और एक और लड़का था जिसका नाम गौरव था। ये तीनों मिलकर उस बकरी के साथ पहले ये लोग शराब वगैरह पीते हैं और फिर फ़ोन में अपने गंदे वीडियोस देखते हैं। वीडियो देखने के बाद इनका मन होता है कि किसी के साथ गलत काम किए जाए, और फिर ये ढूंढ रहे थे कि आखिर किसके साथ किया जाए। लेकिन उसी बीच इनको बकरी नज़र आ जाती है और बकरी को ये लोग वहाँ से मौका देखकर किसान की नज़रों से साइड से ले जाते हैं। बकरी तो साइड में दाना वो चुंग रही थी, मतलब जो चारा वगैरह था वो खा रही थी, और वहीं से ले जाकर ये बकरी के साथ ही हैवानियत कर देते हैं। लेकिन पुलिस डायल 112 पुलिस पहुँचती और जो सोनू कुमार था उसको लोगों ने मार मार कर उसकी हालत गंभीर कर दी थी। पुलिस छुड़ाती है उन गांव वालों से, सोनू कुमार को थाने ले जाया जाता है। 2 लोगों को पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन इस घटना को सुनकर आप समझ सकते हैं क्या 2 चीज़ें जो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा हमारे देश के लिए ख़तरनाक हैं। एक फ़ोन में गंदी वीडियो और दूसरा शराब का नशा। शराब का नशा इतना ज़्यादा आम हो गया है, कहीं पर जाकर कोई भी शराब पी लेता है और उसके बाद गंदी वीडियो देखता है
और फिर अंदर का हैवान दरिंदा जानवर जाग जाता है और इंसान ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दे देता है। अब आपको देखना ये है, ये वीडियो खासकर बताने का मेरा मकसद ये था कि अगर आपके आसपास इलाके में कोई शराबी है, रोज़ शराब पी कर आता है, तो आप उससे सावधान रहें, अपने परिवार को सावधान रखें। ज़रूरी नहीं है कि वो शराब पी कर आ रहा है सिर्फ सीधे घर जाएगा, आपके घर में चोरी कर सकता है, डाका डाल सकता है। और दूसरी बात, आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर भी इज्जत पर आ सकती है, क्योंकि ये शराब के नशे में जो आदी होते हैं ये कुछ नहीं देखते, बस इनको अपनी हवस पूरी करनी होती है और इनका दिमाग पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। आप सोच कर देखिए कि 3 लड़के और तीनों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, क्या बकरी के साथ कर देंगे। मतलब ख्याल नहीं आया कि एक जानवर, वही पुलिस ने पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसके बाद जो सोनू कुमार था उसको जेल भेज दिया। अविनाश और जो गौरव है उसको ढूंढा जा रहा है, उनको भी उठाकर जेल भेज दिया जाएगा। कितनी ज़्यादा इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन ऐसे आरोपियों को सज़ा कम मिलती है, इस वजह से ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। ऐसे आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जल्दी से नीचे जाकर अपना नाम लिख दें। हमारे सब्सक्राइबर आप कब से हैं ये लिख दें। अगली वीडियो में हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और आपका नाम लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।